Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about लक्ष्मीकांत book chapter number 19 Prime Minister. तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एंड प्रेसिडेंट के बारे में. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, मतलब डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं. मतलब जो पूरी की पूरी पावर है, ठीक है, वो किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है. वही एक्चुअल में क्या होते हैं, हेड होते हैं गवर्नमेंट की. जो भी डिसीजन लेना होगा, जो भी पॉलिसीज लानी होगी, वो सब कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. अब अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पे चले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई सर्टेन या स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके एक स्पेसिफिक प्रोसीजर था जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था. लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के केस में ऐसा नहीं है. लेकिन आर्टिकल 75 है जो ये बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है. लेकिन वो ये इम्प्लाई नहीं करता कि जो मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे ऐसा फ्री नहीं है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा, ठीक है. तो इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपॉइंट करेगा जो भी पार्टी है जिसको मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट से जो पार्टी जीतेगी लोकसभा में, उसका जो लीडर होगा, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट. लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज करो कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक्सरसाइज करता है उतनी, मतलब उसके पास ये राइट है कि वो अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन के थ्रू पे सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, उससे आस्क हिम, मतलब उसको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस में उसको बोला जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश करो विथ इन अ मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है. अब देखो ऐसा कब हुआ था, एक एग्जांपल ले तो 1979 के टाइम पे ये चीज़ अपेयर हुई थी जब नीलम संजीव रेड्डी, जो कि क्या थे उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपॉइंट किया था चरण सिंह को, ठीक है, जो कॉलिशन पार्टी के लीडर थे, ठीक है. तो उन्होंने उनको अपॉइंट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस समय पे जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी जो कि मोरारजी देसाई जिसके लीडर थे वो फॉल हो गई थी. तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होती है. अब दूसरी सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि अगर कोई प्रेसिडेंट के पास तब भी राइट है कि वो किसी मतलब उसके पास ये इंडिविजुअल राइट होता है कि किसी को अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर पे जब प्राइम मिनिस्टर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो और उसके पास उसका कोई दूसरा सक्सेसर ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर प्रेसिडेंट ये पावर एंजॉय करता है. अब ये देखो कब हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेट कर दी गई थी 1984 के टाइम पे, मतलब उनके ही जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको मार दिया था. तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे जेल सिंह, उन्होंने अपॉइंट किया था राजीव गांधी को एज द प्राइम मिनिस्टर बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. मतलब क्या होता था, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते थे. लेकिन उन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था. तो ये कुछ सिचुएशन होती है जिस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सकता है. अब देखो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी पर्सन है जो अगर वो मेंबर नहीं है ना तो पार्लियामेंट में दोनों हाउस का, ना तो राज्यसभा का ना तो लोकसभा का, तो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पे. लेकिन विथ इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर तक उसको मेंबरशिप लेनी होगी किसी भी हाउस की, या तो राज्यसभा की या तो लोकसभा की. नहीं तो उसकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सीज, मतलब वापस ले ली जाएगी. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसमें ये बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो या तो किसी भी 2 हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर होना कंपलसरी है. वैसे वहाँ हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के केस में तो ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं था, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के केस में ऐसा कंपलसरी है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो 3 प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक. सबसे पहले इंदिरा गांधी जी, फिर देवेगौड़ा जी एंड मनमोहन सिंह. ये 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मेंबर रह चुके हैं राज्यसभा के.
अब चलते हैं ओथ, टर्म एंड सैलरी। तो देखो, सब अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर की कोई अपॉइंट हो जाता है तो उसको सबसे पहले ओथ दिलवाई जाती है, ठीक है। तो ओथ सबसे पहले टू बियर अ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, टू अपहोल्ड द सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुल एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will। मतलब ओथ में जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये ओथ लेते हैं कि वो जो भी करेंगे वो सिर्फ वेलफेयर, इस कंट्री के वेलफेयर के लिए लेंगे जो भी डिसीजन लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं होगा, उसके अगेंस्ट में वो कोई काम नहीं करेंगे। तो ये ओथ प्राइम मिनिस्टर को दिलवाई जाती है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म होता है ना वो फिक्स नहीं होता, वैसे 5 साल का होता है लेकिन ये कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर को किसी भी टाइम पे डिसमिस कर सकता है, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर, जब तक लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करेगा मेजोरिटी सपोर्ट, जब तक उसकी मतलब मेजोरिटी रहेगी लोकसभा में, तब तक उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे ही वो कॉन्फिडेंस मतलब जैसे उसकी मेजोरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी लोकसभा में, ठीक है, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा, या तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी कि वो उसको डिसमिस कर सकते हैं। अब बात करें सैलरी की, तो जो सैलरी और जो अलाउंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर की वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट टाइम टू टाइम, ठीक है। अब उसको सैलरी और अलाउंस पेएबल होती है टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू इसको दी जाती है। अब इसको सैलरी और अलाउंसेस जो पेएबल होती है, he gets salary and allowances that are payable to a member of parliament। एडिशनली ही गेट उसको सब्सिडी अलाउंसेस भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। अब 2001 में क्या था, पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दी थी इसकी सब्सिडी अलाउंस को 1500 से लेके 3000 तक पर मंथ। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पावर क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।